कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत और शांत ट्रेजर आइलैंड रिसोर्ट से, जहां अचानक एक खौफनाक मोड़ आता है। रिसोर्ट के एक कमरे में किसी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। इस हाई प्रोफाइल केस का जिम्मा मिलता है तेज तर्रार इंस्पेक्टर रणदीवे और उनकी सहयोगी नंदिनी को। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चलता है कि इस मर्डर के पीछे दो मुख्य सस्पेक्ट हैं, जिनके पास मरने वाले को ठिकाने लगाने की पुख्ता वजह थी। पुलिस सबसे पहले पूछताछ करती है यश पटवर्धन से, जो एक बेहद ही मशहूर और हैंडसम थिएटर एक्टर है। सेलिब्रिटी होने की वजह से इंस्पेक्टर रणदीवे को यह केस बहुत ही फूक कर संभालना था। जब पुलिस यश को उस दिन की शुरुआत के बारे में पूछते हैं तो यश फ्लैशबैक में जाता है। वह बताता है कि वह, उसकी पॉजेसिव गर्लफ्रेंड श्रेया और उसके नाटक के डायरेक्टर पोटदार के साथ एक नाटक के शो के सिलसिले में इस रिसोर्ट के लिए निकले थे। लेकिन उस दिन आंधी, तूफान और भारी बारिश हो रही थी। रास्ते में एक पेड़ गिर जाने की वजह से उनकी गाड़ी रुक गई और वे वापस एक चाय की टपरी पर रुक जाते हैं। यहीं पर यश की मुलाकात होती है जानवी नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से, जिसे देखते ही यश को उससे पहले ही नज़र में प्यार हो जाता है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए उन्होंने पैदल ही शॉर्टकट रास्ते से रिसोर्ट जाने का फैसला किया। जानवी उन्हें रास्ता दिखा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में जानवी के पैर में कांच का टुकड़ा चुभ जाता है। दर्द के कारण जानवी चल नहीं पाती तो यश उसे अपनी बाहों में उठाता है और सीधे उसके कमरे तक उसे छोड़ देता है। यश का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस दूसरी संदेही जानवी से पूछताछ करती है, जो उसी रिसोर्ट में मैनेजर के पद पर काम करती है। जानवी भी लगभग वही कहानी दोहराती है कि कैसे बारिश में दूध लेने जाते समय वो यश से मिली और पैर में कांच लगने पर यश उसे उठाकर रिसोर्ट लाया। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है। जानवी कहती है कि यश ने उसे कमरे के बाहर छोड़ा था, जबकि यश ने पुलिस को बताया था कि वह उसे कमरे के अंदर छोड़कर आया था। इस छोटे से झूठ ने इंस्पेक्टर रणदीवे के कान खड़े कर दिए। उन्हें समझ आ गया कि इन दोनों में से कोई एक तो सच छुपा रहा है। क्राइम सीन से पुलिस को एक टूटा हुआ नीला सैंडल, फटी हुई ओढ़नी का टुकड़ा और एक हेडफोन का कवर मिलता है, और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक चौंका देने वाला खुलासा होता है। मर्डर किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक बेहद ही जहरीले सरीन गैस से किया गया था। यह गैस आसानी से नहीं मिलता। अब पुलिस ऐसे शख्स को ढूंढने लगती है जिसे केमिकल्स की अच्छी जानकारी हो। पुलिस दोबारा यश के पास जाती है। यश आगे की कहानी बोलते हुए कहता है कि रिसोर्ट पहुंचने के बाद उसके नाटक की बाकी टीम भी आ गई, जिसमें उसका दोस्त विनय और दो एक्ट्रेस रसिका और निशा शामिल थी। नाटक के डायरेक्टर पोद्दार का स्वभाव बेहद ही गुस्सैल था। वह बात बात पर सब पर चिल्लाते रहता था। रिहर्सल के दौरान जब श्रेया अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती तो पोद्दार उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। इसी बीच रिसोर्ट के मालिक गुरु पाटिल वहाँ आते हैं और वो घोषणा करते हैं कि वो ये जल्द ही शादी करने वाले हैं और उनकी होने वाली मंगेतर कोई और नहीं बल्कि जानवी है। यह सुनकर यश का दिल टूट जाता है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है जब रिसोर्ट की लाइट चली जाती है। जानवी मोमबत्ती लेने बाहर जाती है तो यश उसके पीछे जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी लाइट आती है और नाटक की दूसरी एक्ट्रेस निशा उन्हें देख लेती है। इधर प्रेजेंट टाइम में इंस्पेक्टर रणदीवे को पता चलता है कि यश के दोस्त विनय के हेडफोन का एक कवर गायब है, जो क्राइम सीन पर मिला था। विनय बहाना बनाता है कि उसने अपना हेडफोन यश को दिया था, शायद यश से ही वह कवर खो गया हो। वही जानवी पुलिस को बताती है कि उस दिन लाइट खुद ब खुद नहीं गई थी, बल्कि यश ने जानबूझकर बंद की थी ताकि वह उससे बात कर सके। पुलिस को शक होता है कि उस फटी ओढ़नी का टुकड़ा किसका है। वो जब निशा के कमरे की तलाशी लेते हैं तो वैसी ही ओढ़नी मिलती है, लेकिन वह फटी नहीं थी। दरअसल वह ओढ़नी नाटक के कॉस्ट्यूम का एक हिस्सा थी, जो सभी फेमस एक्टर्स को दी गई थी। यश पुलिस को आगे बताता है कि अगले दिन रिसोर्ट में कोजागिरी पूर्णिमा की एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। पार्टी में डायरेक्टर पोद्दार शराब के नशे में बुरी तरह धुंध हो जाते हैं और यश की गर्लफ्रेंड श्रेया और यहाँ तक रिसोर्ट के मालिक की मंगेतर जानवी के चरित्र पर बेहद ही गंदे कमेंट्स पास करने लगता है। अपनी मोहब्बत जानवी के लिए ऐसी बात सुनकर यश का खून खोल उठता है और वह पोद्दार की सरेआम पिटाई कर देता है। गुस्से में यश नाटक छोड़ने का ऐलान कर वहाँ से निकल जाता है। पार्टी के बाद जानवी यश का गिरा हुआ फ़ोन लौटाने उसके पीछे जाती है। वहाँ उन दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और वे दोनों वही इंटीमेट हो जाते हैं। आगे की कहानी अगले पार्ट में। मिलते हैं अगली वीडियो में।